जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज बांद्रा ईस्ट भारत नगर में बीकेसी में कहीं ना कहीं वर्षा एकनाथ गायकवाड़ एमपी हमारी जो है वो यहाँ पे विजिट हुआ है। राजेश रिडलान ने एक प्रोग्राम रखा था, वो प्रोग्राम जहाँ पे छतरी बांटी गई है, जहाँ पे बुक बांटे गए हैं। तो यहाँ पे एक बहुत शानदार मजमा जमा, जिधर पे एमएलसी के अनिल परब जी भी आए थे और हमारे सचिन जी भी आए थे, कांग्रेस पार्टी के हुसैन दलवी जी भी आए थे। तो हमारे चैनल से बने रहिए और हम देखेंगे कि यहाँ पे किस किस्म का प्रोग्राम किया गया है, तो उस बारे में हम जानेंगे। और काम शुरू होगा कि आए दिन यहाँ पे डेमोलिशन चालू है। कार्य सम्राट ताई वर्षा ताई गायकवाड़, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वर्षा ताई गायकवाड़ आगे बढ़ो, वर्षा ताई गायकवाड़ आगे बढ़ो। यहाँ पे उपस्थित जिनके सत्कार समारंभ के लिए हम लोग उपस्थित हुए, एक तो मेरा है। मुझे बहुत खुशी है कि नवनिर्वाचित तो वो ज्यादा है, क्योंकि मैं चुन के आके एक महीना हो गया, लेकिन वो अभी चुन के आए। ऐसे हमारे बड़े भाई एडवोकेट अनिल परब साहब जी का मैं बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई उनको देना चाहूंगी, क्योंकि वो आज जिस कार्यक्रम से उनकी 15 से शुरुआत होती है, वो भी किताबें का कार्यक्रम तो प्रसिद्ध मतदान संघ के जो आप लोग कर रहे हो, तो हम आगे के लिए आपके लिए जितना भी मतदार है बनाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे हुसैन दलवाई साहब, माजी खासदार हमारे काका है, हमारे आदरणीय सचिन साहब, हमारे रायमा जी, हमारे जवान जी, पहला नाम जानते हमारे हमारे चकेरिया के साथ साथ हमारे पिछले कॉम्बिनेशन है आपका राजेश बिरला जी, नरेश भाई, सुंदर भाई, हमारी सभी बहनें, सपना जी हमारी नाज है, सभी मेरी उषा भाई, सभी मेरे सामने उपस्थित माता बहनें, मेरे भाई हैं। सबसे पहले तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद कि आपने इस बार महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार करके दिया। उस समय ऐसा था कि बहुत सी जगह पे मान भी नहीं पाई, क्योंकि लोगों ने, कार्यकर्ता ने, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस बार का इलेक्शन
लोगों ने लड़ा, कार्यकर्ताओं ने आपकी लड़ाई लड़ी। मुझे आशीर्वाद तो है ही आपका। मुझे बहुत खुशी है कि बांद्रा इसकी जिम्मेदारी जितनी उठाई थी, सबसे ज्यादा लीड अगर मुझे किसी ने दिया है तो बांद्रा ईस्ट ने दिया है। इसके लिए मैं सबसे जहाँ तक भारत नगर का सवाल है, ये यहाँ का सवाल है, मैं तो अभी रोज ही मिल रही हूँ। रोज कोई ना कोई शिष्टमंडल आता है, रोज मैं मिलने का काम कर रही हूँ। लेकिन ये लड़ाई अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। आपको मेरी बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि सांसद बिल्कुल चुन के आया है, लेकिन जब तक एमएलए चुन के नहीं आएगा, जब तक कारपोरेटर चुन के नहीं आएगा, तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। तो मैं आप सबका धन्यवाद व्यक्त करूँ कि आपका ऐसा मेरे सर के ऊपर रहेगा, आपका आशीर्वाद मेरे सर के ऊपर रहेगा। यही मैं आप सबसे मांगूंगी और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करूँ। धन्यवाद। ओपन करिए प्लीज, ओपन करिए, ओपन करिए। मेहरबानी करके कोई भी गलती ना करे, प्लीज प्लीज। भाई ये जो आज का कार्यक्रम ये जो सफल किया है, दीपक फाल्के, परेश गाला, नीलेश हाथ जी, मेहरबानी करके इधर आ जाए। सभी बच्चे लोगों से गुजारिश है, प्लीज प्लीज जरा गर्दी ना करें, प्लीज जरा सबको देंगे आप। अरे आप लोग बैठ जाओ, हाथ जोड़ रहा हूँ। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह आपने शहरी की तरह कुछ दिन पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में धाड़ मारी थी, तो यहाँ के नागरिकों को आपसे कई उम्मीदें जग गई है। तो क्या आपके यहाँ के डेवलपमेंट का काम शुरू होगा कि आए दिन यहाँ पे डेमोलेशन चालू है? काम कर सकते हो और हम हमारी मैडम आधे लोग को मिले, आधे को नहीं मिले, लेकिन चले जाते ये बात करने का खाली बात करते करते हैं, लेकिन हिम्मत में किसी को नहीं है, कोई भी दिलाने वाला है। बात आवाज उठा रहे हैं यहाँ के 32 खाई के मसले को लोगों लेके, और यहाँ के नागरिक बहुत परेशान है। यहाँ पे काफी कोई आपको सहायता की खबर यहाँ पे महाड़ा मिली, महाड़ा के वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत करप्शन चालू है। कांग्रेस पार्टी के सचिन सावंत है, तो आइए पूछेंगे कि ये क्या बोलना चाहेंगे। सचिन जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से यहाँ का माहौल चल रहा है, डेमोलेशन चालू है और 33(5) के मसले को लेके यहाँ के नागरिक कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगाए हैं कि आपके वहाँ से इंडिया एयरलाइंस से कुछ डेवलपमेंट होगा। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? हमारी देखिए, अभी हमारे सांसद चुन के आई हैं, आपने देखा सांसद जी भी, उन्होंने भी, वर्षाताई ने भी बात की है। तो ये मसले को हम लोग निश्चित तौर पर आगे बढ़ाएंगे। कर्मठ कार्यकर्ता नेता के रूप में यहाँ आई है, तो जनता के साथ में रहेगी, किसी बिल्डर के साथ में रहने वाली नेता नहीं है हम लोग। तो ये निश्चित तौर पर सभी मुद्दे जो है वो समझकर हम उसके साथ में रहेंगे, जनता के साथ में रहेंगे। जनता के प्रश्न हम लोग पूरी तरह से उसका समाधान करेंगे। जिस तरह से सीएम एकनाथ शिंदे जी 1500 का लेडीजों का जो अमाउंट डालने का वो कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, चुनाव में हार हो गई लोकसभा में करारी, तब इनको जनता याद आ गई। महिलाओं महंगाई से त्रस्त थी, पूरी तरह से उनके बारे में कभी पूछा नहीं। अब उनको पता चल रहा है कि वो बहनें हैं, अब वो लाडली भी हो गई। तो ये 2-3 महीने चुनाव का रहेंगे, इसलिए लाडली हो गई। अभी पहले तो उनको सौतेला व्यवहार कर रहे थे। तो हम ये भली भांति जनता जानती है कि इसलिए जो जनता का ही पैसा लुटाकर जनता को देने की बात कर रहे हैं। इतने साल तक कहाँ थे?
कहीं ना कहीं ये एक्टिविटी हर पार्टी के तरफ से नजर आ रही है। आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में इलेक्शन सर पे है, तो इलेक्शन के लिए दावेदारी उतारने के लिए भी तो ये किया जा सकता है हर पार्टी के तरफ। देखिए यही तो है, हम लोग कहते हैं जनता का हित में जो होना है उसके लिए हम कदम उठाते हैं, ये सत्ता के हित में कदम उठाते हैं। तो अब सत्ता जाने के कगार पर है, इसी वजह से उनको जनता याद आ गई है। हम लोग 5 साल पूरी तरह से जनता के बीच में रहते हैं और जनता के प्रश्नों के साथ में रहते हैं। यहाँ से कांग्रेस की सीट से कहीं आपको यहाँ पे आप दावेदारी में कुछ देखिए, ऐसी सोच रखे? जो ये चुनाव कौन लड़ेगा ये पार्टी हाईकमांड का निर्णय होता है, ये किसी व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता है। तो ये पार्टी हाईकमांड तय करेगी। आपकी टीम ये तैयार है? ये महाविकास आघाड़ी ने यहाँ 27,500 का लीड पाया है। जनता महाविकास आघाड़ी के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी का पराजय निश्चित तो है, बाकी कोई नहीं। देखिए किस तरह से सचिन जी ने अपनी सोच, अपनी बात रखी है। इसी तरह से हमारे इंटरव्यू में बने रहिए। हमारे साथ है राजेश रिडलान जी। राजेश रिडलान जी जो यहाँ पे खास करके ये प्रोग्राम रखा है, यहाँ का अरेंजमेंट किया है, तो आइए पूछेंगे आज एमपी वर्षा गायकवाड़ जी का यहाँ पे आना हुआ इस मुद्दे पे वो क्या बोलना चाहेंगे। राजेश जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से आज प्रोग्राम जो रखा गया है, छतरी बांटी गई है, बुक बांटी गई है, तो क्या कारण था आज ये प्रोग्राम रखने का? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। आज का मेन मकसद था हमारा, अभी जो बांद्रा विधानसभा से जो नवनिर्वाचित हमारी एमपी आदरणीय सांसद वर्षाताई गायकवाड़ जी जो यहाँ से सबसे बड़ी लीड लेकर जीती हैं, उसी के साथ साथ जो हमारे महाविकास आघाड़ी के नेता अनिल परब जी जो यहाँ से जीते हैं, उनका हमने पहले यहाँ पर सत्कार रखा। उसी के साथ साथ एजुकेशन के बारे में ताई ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश की, तो हमने हमारे बच्चों को यहाँ पर बुक्स वाटअप किया, महिलाओं के लिए छतरी बांटी है और ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे कार्यक्रम किए। लेकिन हमें अच्छा लगा आज हमारे दोनों नेता यहाँ पर उपस्थित हुए। वर्षा गायकवाड़ आई, अनिल परब जी आए, माजी खासदार हुसैन दलवाई जी आए, फिर हमारे यहाँ से जिन्होंने ये सारे कार्यक्रमों का हमारे पीछे रेख देख की सचिन सावंत जी महाराष्ट्र के प्रवक्ता वो आए। ऐसे सारे नेता और ख़ास करके वार्ड 92 के मेरे सभी साथी, अख्तर है, नौसाद है, अपना नाज है, बाबा भाई है, खेरवाड़ी के मेरे सारे सभी साथी है, ये सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह से राजेश जी ये प्रोग्राम रखा गया है इस टाइम पे, जहाँ पे जिस वार्ड में आप खड़े हुए हैं, यहाँ पे सब में बड़ा मसला डेमोलिशन का चालू है, डेवलपमेंट का चालू है, रीडेवलपमेंट का चालू है। तो इस मुद्दे पे आपने एमपी वर्षा गायकवाड़ जी से कभी बात की है? देखिए मैंने बात की है और ख़ास करके यहाँ पे है ना 2011 में हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है 3310 में, लेकिन उसको चैलेंज करने के लिए अभी तक कोई गए नहीं सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। ये महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड ने यहाँ पर 1971 में इसको स्लम घोषित किया है। स्लम घोषित करने के साथ साथ यहाँ पे लोगों को बहुत सारी सोसाइटियों को पैसा दिया, लोगों को तोड़ा, बहुत सारे मसले हैं, लेकिन वो मसले के लिए लोगों को भी साथ में आगे आना चाहिए और लोगों को भी ईमानदारी से विकास में काम करना चाहिए। जिस तरह से यहाँ के विभाग के एमएलए जीशान सिद्दीकी जी ने सभा में आवाज उठा रही है, तो आगे जाके एमपी वर्षा गायकवाड़ जी लोकसभा में आवाज उठाएंगी इस मुद्दे को लेके? अरे लोकसभा में अभी भी आवाज उठाई उन्होंने, भारत नगर, बांद्रा ईस्ट में जितना भी उनके लोकसभा में आती है, जीशान सिद्दीकी ने जो उठाया क्या उठाया वो देख सकते हैं। और अच्छा है, कोई भी वो प्रतिनिधित्व करके गए यहाँ से, लेकिन जिस प्रकार से अभी 4 साल तो वही थे ना, 4 साल यहाँ से एमएलए थे हमारे जीशान भाई, तो क्यों चले गए छोड़ के लोगों को बीच में अंधेरे में? अब वो उधर वो आवाज उठाई है, तो अब देखेंगे। अभी वर्षा जी जिस तरह से यहाँ के एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के यहाँ के लोगों के भरोसे पे खरा उतरने का एक चैलेंज है, तो यहाँ पे डेमोलेशन जो चालू है, ये डेमोलेशन रोक पाएंगे? देखो डेमोलिशन रोकने का तो उन्होंने अभी रुकाया 53 से 64 का, लेकिन कायदे में जो बैठेगा वही तय भी करेगी। यहाँ से एमपी है, एमएलए, जो कायदे में बैठता वही होगा। और जब हुआ है 3310 पास हुआ है, अगर 33-5 में जाना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट जाना है तो सब लोगों को मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। अगर एक प्लेटफॉर्म पे आते तो ये मसला मेरे को लगता है हो जाएगा, लेकिन अगर सारे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते, 53 से 64 अलग हो गया, वाल्मीकि नगर अलग हो गया, बसेरा अलग हो गया, 7, 8, 9 अलग हो गया, 12 अलग हो गया, ये सारे अलग अलग लड़ रहे हैं।
और वो लड़ाई अलग अलग होने से जीत नहीं सकते। जिस तरह से 92 वार्ड के पूरे भारत नगर के बीकेसी के हर एक नागरिक, हर एक घर अगर मैदान में आता है, माड़ा में मोर्चा खुलता है, तो वर्षा गायकवाड़ जी लीड करेंगी इस चीज को। देखिए, मोर्चा तो बहुत बार गया है, मोर्चा निकालने से अच्छा हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। मैं देखो, झूठे आश्वासन देने यहाँ पर मैं नेता नहीं हूँ, मैं भी यहाँ का रहवासी हूँ, मेरे भी माड़ा के घर है, माड़ा की चाली है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में देखो कानून का कायदा कानून ही करेगा। अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो हमको सुप्रीम में जाना पड़ेगा। सुप्रीम में हम क्यों नहीं जा रहे, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, जिस तरह से राजेश जी ने अपनी विचारधाराएं बताई है कि यहाँ पे डेवलपमेंट को लेके आगे किस तरह कोर्ट में जाना है, यहाँ पे कहीं ना कहीं भारत नगर में बहुत से मसले हैं, बीकेसी में बहुत से मसले हैं। हमारे साथ है अख्तर शेख, आइए अख्तर शेख से पूछेंगे, अख्तर अंसारी से पूछेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं आज जिस तरीके का प्रोग्राम रखा गया है। अख्तर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, क्या बोलना चाहेंगे आज जिस तरीके का प्रोग्राम रखा गया? आज जो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम रखा गया है ना, ये किताब बाँटप और छतरी बाँटप का प्रोग्राम था, और दोनों सत्कार हुआ है, अनिल परब साहब का और वर्षा गायकवाड़ साहब मैडम का। हमको सत्कार समारोह भी रखना था, वो भी उसी सत्कार हुआ है, और वही प्रोग्राम हमने रखा था। और कुछ बोलना चाहेंगे मैडम? मैडम के बारे में क्या, मैडम तो बहुत, मैं बताया ना, हमारी बहुत लाडली सांसद है, हर चीज़ के लिए खड़ेंगी। भारत नगर के विकास के लिए हम कोशिश करेंगे, जब तक कोशिश करेंगे, जब तक लड़ेंगे। अभी मैडम ने बताया है कि अभी विधानसभा का भी इलेक्शन आ रहा है, विधानसभा के इलेक्शन में आप एमएलए को भी जिताना है, हमको जिताने का तो हमारी ताकत बढ़ेगी। अब स्टेट की सरकार हमारी गिरेगी तो हम दिल्ली भी गिरेंगी, क्योंकि हमको लड़ाई यहाँ से दिल्ली तक है, ये छोटी लड़ाई नहीं, बहुत बड़ी लड़ाई है। हमारे साथ है 92 वार्ड के एक्टिव कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के नौशाद जी। नौशाद जी से पूछेंगे क्या बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। नौशाद जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस तरीके का प्रोग्राम रखा गया है, छतरी बांटी गई है, बुक बांटी गई है, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? पहले तो आपका चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हर प्रोग्राम में हमारे पास आते हैं और पब्लिक का बात और कार्यकर्ता का बात आप लोगों तक पहुंचाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात आज का जो प्रोग्राम था, उसमें दोनों अनिल परब साहब और वर्षा ताई मैडम का अपना स्वागत किया गया। साथ साथ जो गरीब बच्चे हैं, जिसको पढ़ाई में नोटबुक में तकलीफ होती है, उनको नोटबुक बांटा गया। आज ऐसा हालत है देश का, आर्थिक कंडीशन ऐसा है, काम धंधा नहीं है, एक छतरी खरीदने का बहुत तकलीफ होता है। आज ऐसे हज़ारों छतरी बांटा गया है। और ये जो वार्ड में हम लोग चाह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को जगाना है और कांग्रेस को आगे चल के एमएलए नगर सेवक को जिताना है। और जो लोग बोल रहे थे भाई यहाँ पर कांग्रेस ख़त्म हो गया, मगर हम लोग इतना ताकत से आ रहे हैं कि आने वाले टाइम में एमएलए बोलो, नगर सेवक बोलो, हम बहुत बहुत वोटों से जीत के आएंगे। देखिए, किस तरह से यहाँ के कार्यकर्ताओं ने अपनी पावर, अपनी एक्टिविटी बताई है और यहाँ पे यहाँ के प्रोग्राम को सफल किया है। तो इसी तरह से आगे भी कहीं ना कहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वर्षा गायकवाड़ जी का प्रोग्राम रहेगा। हमारा चैनल खास करके डेवलपमेंट को लेके बात करेगा, यहाँ का डेवलपमेंट का बड़ा मुद्दा है, इसी सिलसिले में बात करें। हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।